मुतबन्ना या मुंह बोला बेटा या बेटी। यानी अगर किसी शख्स की औलाद ना हो, वो किसी दूसरे की औलाद को अपनी गोद लेता है, उसकी परवरिश करता है, उसकी तरबियत करता है, और आजकल के ज़माने में उसको अपना नाम भी दिया जाता है। यानी बाकायदा तौर पर जो ये बेटा अपनी गोद लेता है या बेटी गोद लेती है, तो ये कागजात में भी और माशरे में भी उसका वालिद कहलाता है, और इसकी जो ज़ौजा होती है वो उस बच्चे की वालिदा कहलाती हैं, जबकि असल में उन बच्चों के वालिदैन कोई और होते हैं। इसी बच्चे को लेपालक कहा जाता है। इसके मुतालिक एक मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो इनके निकाह के वक्त। यानी जब निकाह किया जाता है तो बाकायदा तौर पर उस वक्त दुल्हन के गवाहों से या दुल्हन से पूछा जाता है कि हमने तुम्हारा निकाह फलां शख्स नाम लिया जाता है और फलां का जो बेटा है उसके साथ हमने आपका निकाह करवा दिया। और जब निकाह ख्वाह इस शख्स के वालिद का नाम लेते हैं तो नाम असल वालिद का नहीं लेते, बल्कि जिसने इसको पाला होता है उसका नाम लिया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि आया ये निकाह दुरुस्त हो जाता है या नहीं, क्योंकि निकाह के दौरान जिस शख्स को वालिद बनाकर पेश किया जाता है वो असल में इसके वालिद नहीं होते, गलत नाम लिया जाता है। तो आया इस अमल से निकाह पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो याद रखें, कुरान मजीद में इन मुंह बोले बेटों के बारे में जो इरशाद फरमाया, तो हुक्म दिया सूरह अज़ाब में कि इनको इनके वालिद की तरफ मंसूब करके पुकारा जाए। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ैद बिन हारिसा को अपना मुंह बोला बेटा बना दिया था, और लोग ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारने लगे। तो कुरान मजीद में कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है। और दूसरी जगह फरमाया कि जो ये बेटे हैं इनको इनके असल वालिद की तरफ मंसूब करके पुकारो। और बहुत सी हदीस मुबारक में लानत फरमाई गई है, मना किया गया है कि किसी शख्स को या कोई शख्स खुद को अपने वालिद के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करे। यानी कि अपने आप को असल वालिद के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा अपनी जगह पे है। अलबत्ता निकाह के मुतालिक याद रखें कि लड़का हो या लड़की हो, इनका जब निकाह किया जाता है तो निकाह के दौरान इनका मुतय्यन होना, इनका मुअय्यन होना लाजमी है। अब मुअय्यन किए कैसे होंगे? अगर कोई लड़का सामने ही बैठा हुआ है और उसको कहा जाता है कि ये लड़का, इसका नाम लिया जाता है जो कि बेटा है फलां का। अब अगर वालिद का गलत नाम जिक्र कर दिया, वो गुनाह तो अपनी जगह, लेकिन जिस लड़के का नाम लिया गया और जिस लड़के की तरफ इशारा किया गया और जो वहां पर निकाह ख्वाह के सामने लड़का बैठा हुआ है वो मुतय्यन है। जब वो मुतय्यन है तो इस वालिद का गलत नाम लेने से उसके निकाह पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका निकाह दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह अगर लड़की वहां पर मौजूद हो और सामने लड़की का नाम लिया जाए और उसके वालिद का नाम उसका लिया जाए जिसने लड़की को पाला हो, यानी असल लड़की के वालिद का नाम न लिया जाए, जिसने लड़की की परवरिश की हो उसको लड़की का वालिद बनाकर वहां पे पेश किया जाए। लेकिन लड़की जब सामने मौजूद है, मुतय्यन है कि यही लड़की है, तो इस तरह मुतय्यन करने से उनका निकाह हो जाएगा, निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।